जय हिंद दोस्तों, डीके मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सीजीएल में जिस तरह का प्रश्न मैंने देखा है उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न को डाल रहा हूं जो क्षेत्रमिति से संबंधित है, जिसको मैं ट्रिक से और बहुत ही आसानी से बताऊंगा। इसको जरूर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही है प्रश्न। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो होगा दोस्तों, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ा दिया जा रहा है तो इसका सिंपल सा फंडा है, इसका क्षेत्रफल का प्रतिशत है तो एरिया का परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल का ये लंबाई जो है x है और प्लस चौड़ाई कितना है y है, ठीक है। फिर प्लस x y दोनों का डिवाइडेड बाय 100। ये ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ट्रिक्स है, ये फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। देखिए x यानी 30 प्लस y मतलब 40 बैठा दिए, फिर प्लस दोनों का मल्टीपल x यानी 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो ये क्या हो गया, देखिए एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, क्लियर। यहाँ बचा क्या, इसको जोड़ दीजिए पहले, कितना हुआ 4 और 3 7 यानी 70 प्लस देखिए 4 तिया 12 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1 8 यानी 82%। कितना हो गया दोस्तों 82%। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का प्रश्न में कैसे हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए, इसका मैं कुछ फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं जो आप लोग को बहुत ही काम का चीज है। देखिए नोट, आयत में लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x% और y% से बढ़ा दिया जाए, जैसा कि अभी प्रश्न मैंने बनाया। तो इसमें x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100 होता है। और इसी में बोला जाएगा कि आयत में लंबाई तथा चौड़ाई को x% तथा y% से घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगा। इसमें क्या होगा, x प्लस वाई तो होगा लेकिन यहां पर माइनस हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। ये ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस हो जाता है, ठीक है। और एक तीसरा है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में किसी एक को x% से बढ़ा दिया जाए, दूसरे को y% से घटा दिया जाए, मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो इसमें क्या होता है x माइनस वाई फिर माइनस एक्स वाई बाई 100। ये प्रश्न को इस तरह के आयत से पूछे जाते हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से जैसे कि वृत्त से दिया हुआ है, अक्सर ऐसे प्रश्न को देखे पूछा जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये तो आप लोग सबको पता है डिटेल्स में, लेकिन इसका एक ट्रिक्स जो होता है, ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कितना प्रतिशत त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रहा है, 12%। तो सिंपल इसका फॉर्मूला जो हम लोग एरिया में वृद्धि पूछा है ना, तो एरिया का परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए जब यहाँ त्रिज्या का बात किया है तो इसमें क्या होगा 2x प्लस, मान लिया कि x है, x% रेडियस है, तो यहाँ हो जाएगा x² बाय 100। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। अब इसमें आराम से बैठा देंगे। देखिए 2 इंटू कितना प्रतिशत है 12% प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 100। अब देखिए 12 दूना 24 प्लस 12 होगा 144 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए 24 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1.44 होगा। क्लियर? इसको ऐड कीजिए तो 24 से 25 यानी 25.44 सेंटीमीटर आंसर। अब देखिए कहीं पर है, देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये वृत्त की त्रिज्या का बात किया। इसी प्रकार से आप लोग से पूछा जाएगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या
या वर्ग या समबाहु त्रिभुज हो, ये तीनों में से सबके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम नोट्स में देखिए हम बता दिए हैं, इसको ध्यान से देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या या वर्ग या समबाहु त्रिभुज की भुजा को x% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि ये होगा 2x + x²/100। और इसी में यदि बोला जाएगा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी यानी x% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगा, तो 2x - x²/100 हो जाएगा। और एक नेक्स्ट प्रश्न है जो अक्सर बच्चा इसमें भी बहुत भारी मिस्टेक होता है, जो अर्धवृत्त से रिलेटेड है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगा। देखिए सब कोई को पता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, ये सबको पता है। तो हम पूछेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, तो सब बोलेगा कि यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, बच जाएगा πr, जो कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसका अर्धवृत्त का जो होता है दोस्तों πr तो होगा प्लस 2r, ये जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त जो होता है ये होता है, अर्धवृत्त है ना, ये है, तो ये तो हो गया आपका आधा πr, ये वाला भाग। लेकिन ये रेडियस ये r है, ये r है, तो ये r + r यानी कितना हो गया 2r। तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला को बहुत मिस्टेक करता है, इसलिए इसको हम बताना चाह रहा था। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये जो फॉर्मूला हो गया अर्धवृत्त का परिधि, तो ये बैठाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा πr, रेडियस कितना दिया हुआ है देखिए 14 + 2 × r का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। क्लियर, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 14 को आप निकाल सकते हैं, है ना, कॉमन। तो बच गया क्या π+2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। 14 × पाई का मान कितना था 22/7 + 2 होगा। इसको एलसीएम लीजिए कितना होगा 14 × एलसीएम लेंगे तो 22 + 7 दूना 14 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर, अब ये देखिए ये कटेगा 7 दूना 14, यानी यहाँ अंदर में कितना है 22 + 14 × 2, तो कितना आ जाएगा, या इसको जोड़िए 6 और ये हो जाएगा 3 और ये × 2, यानी 36 दूना 72। तो देखिए 72 सेंटीमीटर आंसर है। तो ये हो गया आप लोग का सटीक आंसर। और यही वाला अगर इस फॉर्मूला से बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 7 दूना 14 कर देते हैं, है ना, और 22 दूना 44 कर देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता। तो ये इस तरह से जो मैं बताया दोस्तों, क्या आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।